आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो 3 नंबर का इनपुट लिया जाएगा। और इनपुट लेने के बाद जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द थ्री इनपुटेड नंबर्स, ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा किसी भी प्रोग्राम के जरिए से। इससे पहले हम ये काम तमाम कर चुके हैं। आईडी क्या होती है इसके बारे में बताया जा चुका है आपको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और टर्बो सी की आईडी क्या कैसे होती है, डेव सी की कैसे होती है, और किस तरीके से उसमें प्रोग्राम किया जाता है, ये हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं, उसको कंपाइल कर चुके हैं, एरर फाइंड करके इसको रिमूव करके रिकम्पाइल करके उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं, उसका रिजल्ट देख चुके हैं। इसके अलावा टेबल ऑफ इनपुटेड नंबर का प्रोग्राम किया जा चुका है पहले पिछले वीडियोस में। लीव ईयर का प्रोग्राम किया जा चुका है। इसके अलावा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर को कंप्यूट करने का प्रोग्राम किया जा चुका है। इसके अलावा आस्की करेक्टर्स को चेक करने का, 0 से 255 तक का और 32 से 255 तक के करेक्टर्स को जो है हमने डिस्प्ले कराया है। रिवर्स ऑर्डर में भी उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है। और जो है वो जो ऑर्डर जो टू डायरेक्शन में होता है वो भी हमने किया हुआ है। और आज हम जो है ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द थ्री इनपुटेड नंबर्स का प्रोग्राम हम आज करेंगे। इसके लिए पहले डॉस बॉक्स पे हम जाएंगे, डॉस बॉक्स को हम तलाश करेंगे। डॉस बॉक्स वैसे मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो आप डॉस बॉक्स लिखेंगे, देखें डॉस बॉक्स आ गया। डॉस बॉक्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में पहले की वीडियोस मौजूद हैं, लिहाजा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूंगा, माउंट C:\F:\बैकस्लैश, माउंट स्पेस C:\F:\बैकस्लैश, उसके बाद C: पे मूव हो जाऊंगा, C: लिख के एंटर मारूंगा। फिर लिखूंगा चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी यानी कि CD PC/bin, ये लिख के एंटर मारूंगा। उसके बाद TC लिख के एंटर मार दूंगा। ये टी टर्बो सी की आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में मैं एंटर हो चुका हूँ। अब ऑल्टर एंटर मारूंगा, ये स्क्रीन मेरी बड़ी हो जाएगी। टाइम बचाने के लिए प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप किया हुआ है, पहले से मैंने ये प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, तो ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स इनपुट ऑफ थ्री नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अमंग दीज थ्री नंबर्स। सिर्फ हमें साइन का चेंज करना होगा, और साइन के चेंज करने से स्मॉलेस्ट भी पता चल जाएगा। अभी जो है फिलहाल ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करेंगे। तो आपको पता ही है कि हैश टैग से इंक्लूड जो स्टार्ट होता है, ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। तो प्रिंट एफ के लिए जो स्टेटमेंट के लिए जरूरी है वो stdio.h जरूरी है, और गेट सी एच के लिए conio.h जरूरी है। तो ये दोनों फाइलों को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद ये हमने वेरिएबल्स दिए, ग्लोबल वेरिएबल्स दे दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसको हम यहाँ पर भी दे सकते थे, यहाँ पर भी हम इसको दे सकते थे, लेकिन हमने इसको ग्लोबली ऊपर दे दिया है। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये इसको पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल K V मारूंगा तो ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, इसके लिए भी conio.h की जरूरत है। तो उसके बाद इस ये मैसेज डिस्प्ले कराया है। मैसेज डिस्प्ले कराने में जो भी आप ये लिखा होगा ब्रैकेट और इनवर्टेड कॉमास के मिड में जो चीज लिखी हुई होगी वो एज इट इज प्रिंट होती है। तो जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा और पूछेगा एंटर नंबर 1, तो जो भी आप नंबर देंगे वो इस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, नंबर 1 में जाके सेव हो जाएगा इस वेरिएबल का। और इस वेरिएबल का नेम सेम होना जरूरी है। तो देखें ये भी नंबर 1 है, वो भी नंबर 1 है, और जिस तरीके से वो केस, जिस केस में वो लिखा हुआ है उसी केस में ये नीचे वाला भी लिखा हुआ है। कोई भी एक भी अल्फाबेट दूसरे से चेंज नहीं है।
जो छोटा है वो छोटा ही है, और जो बड़ा है, बड़ा तो इसमें है ही नहीं। अगर बड़ा, अगर इसमें यहाँ पे आर होता तो जरूरी था फिर मैं यहाँ पर भी आर बड़ा ही लिखता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे आर छोटा और यहाँ पर भी आर ही छोटा रखूंगा। ये एक नंबर के लिए मैंने मैसेज दिया और उसको नंबर 1 में सेव कर लिया। इसी तरीके से दूसरे नंबर के लिए मैसेज दिया जाएगा और उसे नंबर 2 में सेव कर लिया जाएगा। और उसके बाद इसी तरीके से नंबर 3 के लिए मैसेज दिया जाएगा और उसे नंबर 3 में सेव कर लिया जाएगा। इसके बाद आपने एक बहुत स्पेशल किस्म की, बड़ी जामे किस्म की स्टेटमेंट लगानी है। ये क्या होगा, ये एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन परसेंट डी के बाद जो कॉमे के बाद पहली वैल्यू होगी, ये यहाँ तक की पूरी स्टेटमेंट है। कॉमे के बाद ये पूरी वैल्यू है, इससे जो इवेल्युएट होगा वो इस परसेंट डी की जगह प्रिंट हो जाएगा। आप परसेंट आई भी लिख सकते हैं। और दूसरे कॉमे की वैल्यू यहाँ पे, दूसरे कॉमे के बाद दिया गया वेरिएबल या स्टेटमेंट से जो इवेल्युएट होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, तीसरे का यहाँ पे प्रिंट होगा और चौथे का यहाँ पे प्रिंट होगा। तो हमने पहले तो ये स्टेटमेंट दे दी है, ये स्टेटमेंट दे दिए। उसके बाद नंबर 1 जो आपने इनपुट किया उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, उसके बाद नंबर 2 जो डिस्प्ले किया उसको करवा रहे हैं, और उसके बाद नंबर 3 को डिस्प्ले करवा रहे हैं। यानी कि मैसेज क्या आएगा, इस नंबर, इस परसेंट डी में इवेल्युएट होकर आएगा जो भी ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने इनपुट दिया 7, 6 और 8, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस 8 इज ग्रेटेस्ट अमंग 7, 6, 8, ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो इस पूरी स्टेटमेंट के जरिए से कंप्यूट होगा। उसके बाद जो नंबर 1 का इनपुट हुआ था वो इस वाले परसेंट डी की जगह डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 जो है इस वाले परसेंट डी की जगह, और नंबर 3 जो है वो इस वाले परसेंट डी की जगह। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इस परसेंट डी की जगह आपकी ये जो पूरी स्टेटमेंट है, कॉमे के बाद ये जो पूरी स्टेटमेंट है, बड़े जामे किस्म की स्टेटमेंट है, इस पिक के जरिए से ये जो है ग्रेटेस्ट जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इसी साइन को अगर हम लेस देन कर दें, इसी साइन को हम यहाँ से लेस देन करते चले जाएं तमाम ग्रेटर देन को, तो जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ साइन का चेंज करना होगा और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको रन भी कर लेते हैं। यहाँ से आपने रन किया और पहला वैल्यू जैसे मैंने कहा था 7 दी, फिर आपने 6 दी, फिर 8 दी। इसमें 8 सबसे बड़ा है तो 8 को डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये देखें 8 को ये डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, और मैं पहले दे देता हूँ 8, और फिर दे देता हूँ 7, और फिर दे देता हूँ 6। और इसमें भी देख लें ये 8 को ही ग्रेटेस्ट करार दे रहा है। और फिर मैं दोबारा चेंज करता हूँ और रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6, और उसके बाद 8 और फिर 7। इस दफा मैंने 8 को नंबर 2 पे दिया, उससे पहले 1 पे दिया था, उससे पहले नंबर 3 पे दिया था। हर दफा दिया, लेकिन हर दफा ग्रेटेस्ट नंबर 8 ही आया। और अगर इसके अलावा भी मैं कोई नंबर दे दूं अपनी मर्जी से, उसमें कोई भी ग्रेटेस्ट हो कोई भी स्मॉलेस्ट हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें इसमें जो भी ग्रेटेस्ट होगा वो सामने आ जाएगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जो हमने किया। अब इसको हम जल्दी से डेव सी में भी देख लेते हैं। यहाँ से मैंने एग्जिट लिखा तो टीसी से बाहर आ जाऊंगा, टर्बो सी की एनवायरनमेंट से बाहर आ जाऊंगा। और अब मैं आपको ये डेव सी में भी मैंने बना के रखा हुआ है क्योंकि आपका टाइम बच सके। ये वही प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपने क्या किया, नम 1 लिखा है यहाँ पे। क्योंकि नम 1 लिखा हुआ है तो लिहाजा मैंने यहाँ पर भी नम 1 ही किया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, उसको परसेंट आई कर देता हूँ, ताकि इंसान लकीर का फकीर ना रहे, थोड़ा सा चेंज उसके अंदर आना चाहिए। नम की जगह मैंने नंबर 1 की जगह नम 1 कर दिया, नंबर 2 की जगह नम 2 कर दिया, और नंबर 3 की जगह नम 3 कर दिया। और इसी तरीके से तीनों स्टेटमेंट्स पहले लिखी और तीनों नंबर्स का इनपुट मैंने ले लिया। और इसके बाद बजाय इसके कि मैं वो वाली स्टेटमेंट लगा था जो मैंने वहां पे लगाई थी, यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई है। पहले हम कंपेयर करेंगे नंबर 1 को नंबर 2 से। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा हो तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर 1 का कंपैरिजन कर देंगे नंबर 3 से। और नंबर 3 अगर से नंबर 1 बड़ा होगा तो हम नंबर 1 को जो है वो ग्रेटेस्ट अमंग ऑल 3 नंबर्स डिक्लेयर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नंबर 3 को फिर हम ग्रेटेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर 1 यहाँ पे जब भी आएगा, इस ब्लॉक में हम जब भी आएंगे, लाइन नंबर 23 पे जब दिया हुआ है, इसमें हम जब भी आएंगे जब नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होगा। तो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और नंबर 3 नंबर 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है नंबर 3 ऑटोमेटिकली नंबर 2 से भी बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हमने 3 का कंपैरिजन नहीं कराया, डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट में हम 3 को बड़ा करार दे देंगे। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन नंबर 20 पे जो दी हुई है, अगर फेल हो जाती है, यानी नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा,
ऐसी सूरत में ये एल्स इफ की स्टेटमेंट चलेगी। फिर आप कंपैरिजन करेंगे नंबर टू जो है वो नंबर थ्री से बड़ा है या नहीं है। नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है या नहीं है। अगर नंबर टू नंबर थ्री से बड़ा है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आप नंबर टू को अमंग द थ्री इनपुटेड नंबर ग्रेटेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इसके एल्स की स्टेटमेंट है। ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप नंबर थ्री को जो है वो ग्रेटेस्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 33 पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर थ्री, ये जब भी इसमें आएगा जब नंबर टू जो है वो नंबर वन से ग्रेटर है। तो नंबर टू जब नंबर वन से ग्रेटर है और नंबर थ्री नंबर टू से ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर थ्री जो है वो वन से भी ग्रेटर होगा। तो इस वजह से हम नंबर थ्री को ग्रेटेस्ट करार दे देंगे। तो ये आपका एक प्रोग्राम था। और इसी तरीके के प्रोग्राम को, इस पूरी इतनी लंबी स्टेटमेंट को, ये पूरी जो लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है लाइन नंबर 20 से और लाइन नंबर 40 तक, लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 40 तक ये 21 स्टेटमेंट है। 21 21 लाइन्स हैं जिसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये 16-17 लाइन्स तो होंगी ही। तो आप इस पूरी स्टेटमेंट को इस एक स्टेटमेंट में भी समो सकते हैं। जैसे कि आप पास्ट में एक्सेल में करते थे, इफ लिखते थे, कंडीशन लिखते थे, और कंडीशन लिखने के बाद कॉमा डाल के अगर ट्रू हो तो नंबर वन ब्लॉक हो जाता था, या नंबर टू वरना नंबर टू ब्लॉक हो जाता था। तो इस तरीके से आप लिखते थे। तो यही चीज भी हमने ये भी यही इसी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। इसमें भी आप ये क्या कर रहे हैं, नंबर वन और नंबर टू का कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा है तो नंबर वन का कंपैरिजन नंबर थ्री से करेंगे। अगर नंबर वन ही बड़ा होगा तो नंबर वन को प्रिंट कर देंगे, इस परसेंट डी जगह नंबर वन प्रिंट हो जाएगा। और अगर नंबर थ्री बड़ा होगा तो ये यहाँ से निकल के ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स होगी तो पहला वाला ब्लॉक नहीं चलता, दूसरा वाला ब्लॉक चलता है। दूसरे वाले ब्लॉक में क्या है, नंबर टू का नंबर थ्री से कंपेरिजन हो रहा है। तो नंबर टू और नंबर थ्री में अगर नंबर टू बड़ा होगा तो नंबर टू यहाँ से निकल के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर नंबर टू बड़ा नहीं होगा तो नंबर थ्री जो है वो जाके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपने पूरी फंक्शनैलिटी लिखी है 40 लाइन से 20th लाइन तक की, ये पूरी की पूरी एक लाइन के अंदर जो है ना ये समो दी गई है। और इसके अंदर अगर आप लेस देन का साइन कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ये उसको डिस्प्ले करेगा। इसको भी हम चला के देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन किया हमने। कंपाइल और रन करने के बाद हमने वैल्यू डाली 7, 6 और 8। तो ये देखें 8 ग्रेटेस्ट आ गया। उसके बाद हमने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया और फिर हमने डाली 8, 7 और 6। तो देखिए दोबारा 8 ही नंबर जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसके बाद फिर आपने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया, और इस दफ़ा आपने 8, 7 और 6 डाली। वो भी जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू 80 प्रिंट हुई है। और जैसे कि हमने उसमें भी चेक किया था, अब वो भी चेक कर लेते हैं। कंपाइल एंड रन किया हमने और कोई अपनी वो मर्जी से वैल्यूज डाल दी हमने। तो इसमें भी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इसने उसी को जो है वो प्रिंट किया है। तो ये आज हमारा प्रोग्राम था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और आपको इस हवाले से जो भी सवालात हों वो आप मुझसे कर सकते हैं। और सवालात को करने का तरीक़ेकार यही होगा कि आप जो है मुझे जो इसका मैसेज बॉक्स है उसके अंदर ये भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।